बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पकौड़े। पकौड़ों की ये नई रेसिपी है। वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जाने में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मौजूद कर। जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ो में आन में रखे। और इस तरह के मज़ेदार क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, पहले कभी नहीं खाए होंगे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आलू ले लिए। आलू मैंने 3 लिए हैं, एक बड़े साइज़ का, 2 मीडियम साइज़ के हैं। और इनको अच्छे से छिलका उतार के, छील के, इनको साफ़ करके, धो के फिर इनकी कटिंग करेंगे। और ये नई रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, सबको पसंद आने वाली है। और बच्चे और बड़ों की तो मौजें हो जाएंगी, सभी शौक से खाएंगे, मांग मांग कर खाएंगे आपसे और फरमाइश पे बनवाएंगे। तो आपकी इफ्तारी बड़ी मज़े की होने वाली है। क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो इस तरह मैंने आलू सारे कटिंग करके रख लिए हैं। लेकिन इनको अच्छी तरह धो लेंगे, पानी में ब्लैक नहीं होते इसलिए। तो मैंने एक बर्तन ले लिया, उसके अंदर मैंने पानी डाल लिया, आलू भी डाल लिए और इनको बॉयल करूँगी। अच्छा, तो आग मैंने जला दी है और ये बॉयल हो जाएंगे। तो देखिए आलू मैंने बॉयल कर लिया और मैंने इसको बर्तन में निकाल लिया है। और ये ठंडे भी हो रहे हैं, साथ साथ हमें इसको ना अच्छे से मैश कर लेते हैं। मैश करने के बाद फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें डालेंगे। क्या क्या चीज़ें डालनी है वो भी मैं आपको बताऊँगी। और वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, ये देखें, ये मेरे पास सुरख मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून फ्रेश वाली हैं। मैंने इनको ना मोटा मोटा चॉप कर लिया है। और सब्ज़ मिर्ची भी 1 टेबल स्पून है, इनको भी मोटा मोटा चॉप कर लिया, अच्छा लगता है। अगर आपके पास सुरख फ्रेश वाली नहीं है तो आप कुटी हुई भी डाल सकते हैं। धनिया 1 टेबल स्पून डालेंगे भर के इसके अंदर। और ज़ीरा है वो 1 टीस्पून डालेंगे, साबुत ज़ीरा मैं डालूँगी। धनिया को मैंने मोटा मोटा कूट लिया था और ज़ीरा साबुत रखा है, इससे अच्छी खुशबू आती है। अच्छा, नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। और आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। हल्दी हाफ़ टी स्पून इसके अंदर डाल देंगे। और सुरख मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे थोड़ा सा, तकरीबन 1/4 टीस्पून। और इसके अंदर डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। इससे जो आपके पकौड़े बनेंगे ना वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ही खस्ता होंगे। अच्छा, ढेर सारा धनिया डाल देंगे। इसको मैंने बारीक बारीक काट के रख लिया है, फ्रेश वाला, बहुत ही मज़े की खुशबू आती है इसकी। चलें अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें डाल के, मसाले वगैरह जो हमने डाले हैं, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर बाद में मैं आपको बताऊंगी कि और क्या चीज़ें आनी है इसके अंदर। मिक्स इसको अच्छे से कर लेंगे ताकि सारे मसाले यकजान हो जाएं। अच्छा, ये मैंने मिक्स कर लिए हैं। अब इसके अंदर मैदा डालेंगे। ये 1 कप है मेजरमेंट वाला। तो इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चम्मच के साथ कर सकते हैं, हाथ के साथ कर लें। अगर आपके पास इस तरह ग्लव्स हैं तो आप ग्लव्स भी पहन सकते हैं। तो ग्लव्स पहन के भी इसको अच्छे से मैश कर लें। इस तरह गूंद रहे आटे की तरह हमने इसको गूंदना है, जैसे आटा गूंदते हैं ना, इस तरह के होना चाहिए। और अगर आपने देख लेना है ज़्यादा नरम हो जाए तो फिर आपने मैदा थोड़ा सा और डाल लेना है। तो मसाले आप अपने हिसाब से डालिएगा, जितने आप खाते हैं, जितना आपको अच्छा लगता है। तो मैं मसाले इतने ही डालती हूँ क्योंकि मेरे घर में तो कुछ कम ही मसाले खाए जाते हैं, तो ज़्यादा तेज़ मसालों वाले अच्छे नहीं लगते। अच्छा, मेरे बच्चे शौक से खाते नहीं हैं ज़्यादा तेज़ मसाले। तो देखें, डो को हमने बना लिया, तैयार कर लिया, आटे की तरह गूंद के रख लिया। इसको एक साइड पे रख देंगे। और फिर दूसरी चीज़ें तैयार करेंगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या चीज़ तैयार करनी है। अच्छा, इसके साथ ना मैंने आटा डस्ट कर लिया, थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर लगा लिया। और इसके ऊपर ये जो हमने डो तैयार करके रखी थी इसकी पकौड़े की, बड़ी मज़ेदार, इसके 4 ऐसे कर लेंगे, 4 पीसेस करके ना इसको 4 पेड़े बना लेंगे। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होगा और मेरे लिए एक इनाम होगा और मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी और मेरा अच्छा काम करने को दिल करेगा। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आती हूँ। वीडियो बनानी बहुत मुश्किल होती हैं, तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। आज बनेंगे बड़े मज़े के क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। समोसे, पकौड़े, सब कुछ आप भूल जाएंगे जब ये नए स्टाइल के पकौड़े खाएंगे। तो
और ऐसे लगेगा जैसे आप फ़िश खा रहे हैं। तो ऐसे रोटियाँ बेल लेंगे, चारों रोटियाँ मैं बेल के रख लूँगी, इस तरह मैदा लगा के एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे, एक साइड पे करके रख देंगे सारी रोटियाँ। इसी तरह मैं कटी कर ली हैं। तो मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसके अंदर ना 2 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और 2 टेबल स्पून ही इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। ऑयल डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, इस तरह का होना चाहिए जब भी आपने बनाना है। अगर कम पड़े तो आप बाद में बना लें। अच्छा, ये इस तरह का होना चाहिए। इसको साइड पे करते हैं और इसके ऊपर रख के ना फिर हमने रोटियां जो है ना बेल के मैंने रखी थी, थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे इसके ऊपर और ये रोटियां इस तरह करके रखेंगे। ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है आपने, बड़ी बनाएंगे तो ये टूट जाएंगे, कंट्रोल नहीं होगा आपको इनको पकड़ने का। तो आपने ये रोटियां छोटी बेलनी है और इस तरह करके इसके ऊपर जो हमने कॉर्नफ्लोर और ऑयल मिक्स करके रखा था, बैटर बना के रखा था, ये इसके ऊपर लगा देंगे रोटियों के ऊपर। एक के ऊपर मैंने लगा दी है, दूसरी इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर भी लगाएंगे। इस तरह आपके जो पकौड़े हैं ना वो बहुत ही मज़े के बनेंगे और बहुत ही खस्ता बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे और इतने मज़े के बनेंगे। ये नई रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो बस इसी तरह सारी लगा लेंगे तो अफ्तारी बहुत ही मज़े की हो जाएगी। आप सबके आपके घर वाले तो आपके फ़ैन हो जाएंगे और रोज़ फरमाइश पर ये रेसिपी बनवाया करेंगे। तो अफ्तारी में सबकी दुआएं लेनी है तो आपने ये रेसिपी ज़रूर बनानी है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है और इतनी मज़े की लगेगी ना, आप बार बार बनाएंगे। मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मेरे बच्चे तो फरमाइश पे बनवाते हैं इसी तरह की। और ये बनानी भी बहुत ही आसान है, झटपट से तैयार हो जाती है। तो बस हाथ के साथ चारों रोटियों को इस तरह फैला लेंगे और थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर डस्ट करेंगे और बेलन के साथ इसको बारीक कर लेंगे। बारीक आपने ज़्यादा बारीक भी नहीं करनी और ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी है, तकरीबन 1 इंच तक का ये इसकी मोटाई होनी चाहिए। तो इसकी रोटी को बारीक कर लेंगे, आगे भी मैं आपको बताती हूँ फिर क्या करना है। इसके ऊपर दोबारा से फिर हमने वही बैटर जो कॉर्नफ्लावर का मिक्स करके रखा था वही लगा देंगे, इसके ऊपर लगा के अच्छी तरह फैला के तो बस इसको फोल्ड करेंगे। एक साइड से इस तरह उठा के ना फोल्ड कर लेंगे, फिर दूसरी साइड इसकी फोल्ड कर लेंगे, इसकी तय बन जाएंगी और इसके अंदर से ना लेयर बन जाएंगी। ज़्यादा लेयर बनेंगी ना ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा पकौड़े आपके। टी टाइम इसको कह लें, स्नैक्स कह लें, आलू के इतने मज़े के ये पकौड़े बनेंगे ना, क्रिस्पी क्रिस्पी। और आप इफ्तारी में और वैसे भी आप चाय के साथ जैसे भी और बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चों को देने हैं तो आप मिर्चें इसके अंदर से निकाल दें, सब्ज़ी मिर्चें थोड़ी डालें। बस इस तरह के ना बारीक बारीक सी बार बना लेंगे और इसी तरह सारी की कटिंग कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि इस तरह ये मेरा तो बैटर सही है ना, अगर आपको इस तरह लगता है कि ज़्यादा ढीला है तो आपने इसके अंदर ना मैदा थोड़ा सा डाल लेना है। तो बस इस तरह रख के ना मैं प्लेट के अंदर सारे रख लूँगी। ये सारे बाहर जो है ना इस तरह निकाल निकाल के रख लेंगे। अगर आपको ज़्यादा बड़े अच्छे नहीं लगे तो आप सेंटर से इनको काट के छोटे पीसेस भी कर सकते हैं, चौकोर पीसेस छोटे, जैसे आपकी मर्ज़ी है। आप अपने हिसाब से इसको कर लें। मुझे ये बड़े बड़े बार अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम फ़िश बना रहे हैं, फ़िश खा रहे हैं। तो क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ही मज़े के बनेंगे। सारी मैंने तैयार करके रख ली हैं। तो चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ और ऑयल रख लेते हैं। ऑयल मैंने रख लिया है, ऑयल को गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए ना तो थोड़ा सा पीस डाल के अंदर देखेंगे और फ्राई हो जाएगा ना तो फिर हमारा ऑयल अच्छे से गर्म, इस तरह पता अच्छी तरह चल जाता है कि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। तो सारी जो पकौड़े की बार बना के मैंने रखी थी ना, बड़ी बड़ी लंबी लंबी स्टिक्स, तो वो सारी डाल देंगे इसके अंदर। और इस तरह फिर थोड़ा सा इसको ना चम्मच के साथ नीचे से हिलाते रहेंगे। नीचे से एक ही जगह पे पड़े पड़े ये नीचे से जल जाएंगे। तो बस आपने इस तरह करके ना इनको साइड थोड़ी सी चेंज करनी है। और देखें एक साइड तो बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं माशाल्लाह। ये 3 से 4 मिनट लगे हैं। द मीडियम से ज़्यादा मीडियम आग होनी चाहिए, ना ज़्यादा हाई और ना ज़्यादा लो। मीडियम पे आपने पकाने हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर करेंगे तो अंदर से ये क्रिस्पी नहीं होंगे, अंदर तक ये क्रिस्पी बनेंगे, पक जाएंगे। बस इस तरह करके आपने साइड चेंज करनी है, दूसरी साइड को भी 3 से 4 मिनट पकाना है। तो ये झटपट से तैयार होने वाले बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पकौड़े हैं। बहुत ही यूनिक रेसिपी है। वीडियो को आपने बस स्किप नहीं करना है, अंत तक लाजमी देखना है। तो देखें बहुत ही मज़े की होने वाली है। फाइनल लुक इसकी देखना ज़रूर। और फाइनल लुक बहुत ही मज़े की आपको लगेगी। देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ना, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े के और क्रिस्पी हैं।
तो बस इस तरह करके मैं दूसरे भी डाल लूँगी, थोड़े थोड़े करके ना, बस इसके अंदर डालते जाएंगे और इनको निकाले। तो आपने इफ्तारी में अपने मेहमानों को भी देने हैं तो एक दफ़ा इसका तरह हाफ फ्राई करके रख लें, और दोबारा जब आपने आपकी इफ्तारी से 5-10 मिनट पहले आपने इनको दोबारा अच्छे से गर्म करना है, तो इससे भी और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। तो ये देखें मैंने सारे तैयार करके रख लिए। माशाल्लाह मेरी प्लेट भर गई है और झटपट से बने हैं, कितने मज़े के लग रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो और इतने अच्छे और इतने क्रिस्पी बने हैं ना, तो ये देखें। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ किचन कुकिंग टाइम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक कितनी अच्छी, कितनी मज़े की है, कितनी, तो मैं आपको आगे चल कर दिखाऊँगी कि कितने क्रिस्पी बने हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही जितने अच्छी देखने में अच्छे लग रहे हैं ना, खाने में भी उससे भी ज़्यादा मज़े के हैं। तो आप इसको मज़ेदार चटनियों के साथ, केचप के साथ एंजॉय करें। अच्छा ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, और मैं इसकी आपको आवाज़ भी सुनाऊँगी, आपने आवाज़ गौर से सुनी कितने क्रिस्पी होंगे। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे बने हैं। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह देखिए कितने क्रिस्पी हैं। अंदर तक अच्छे से कुक हो गए हैं, और अंदर से भी इनकी लेयर देखें कितनी बनी। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने हैं हमारे आज के क्रिस्पी पकौड़े। आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।